अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा बच्चे, प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ना, वो क्या उसे कहते हैं एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो जिस चैप्टर के मैंने आपको एमसीक्यूज शो किए थे ना, ये वाले एमसीक्यूज, बैक्टीरिया से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, अब इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्लियर? अब इनको देखते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड देयर अरेंजमेंट। बैक्टीरिया की सेल वॉल है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उनकी क्या अरेंजमेंट होती है केमिकल्स की। अब इसको रीड करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया सेल वॉल है उसका जो मेन कंपोनेंट है पेप्टाइडोग्लाइकेन। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन ही है, विच इज द पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। दो चीज़ें हैं, पेप्टाइडो जो प्रोटीन से लिंक्ड है, ग्लाइकेन जो कार्बोहाइड्रेट से लिंक्ड है। क्लियर? अब आपको पता है बैक्टीरिया दो टाइप के हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज थिक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल क्या होती है? थिक होती है एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। नेक्स्ट, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज थिनर। ये सिंपल सा डिफरेंस याद रखिएगा, जो पॉजिटिव है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिक है और ग्राम नेगेटिव में थिन है, but it is surrounded by an outer membrane made up of lipopolysaccharides and proteins. Okay, the peptidoglycan layers are cross-linked by peptide chains which provide structure and integrity. वो उनको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट द कंपोजिशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर इन बैक्टीरियल सेल वॉल। बेसिकली जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसकी क्या कंपोजिशन है, अब उसको देखते हैं। हमें ये तो पता है ये क्या कहते हैं, प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। The peptidoglycan layer consists of two repeating sugars. पहला N-acetyl glucosamine और दूसरा है N-acetyl mumeric acid। ये दोनों केमिकल हैं जो आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरलिंक करते हैं और ये मिलके बनाते हैं कि इसको पेप्टाइडोग्लाइकेन को। These sugars are linked by beta 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके यूनिट्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है। एंड शार्ट पेप्टाइड चेन्स, और जो प्रोटीन के कंपोनेंट हैं उनके दरमियान क्या से कहते हैं, पेप्टाइड चेन्स होती हैं, लाइक ग्लाइकेन स्ट्रैंड्स एटसेट्रा, प्रोवाइडिंग रिजिडिटी टू बैक्टीरियल सेल, और रिजिड कर देते हैं उसे। नेक्स्ट, व्हाट आर मीजोसोम्स। अब मीजोसोम बच्चे क्या, अब जो आपका होता है ना बैक्टीरियल सेल, इसमें बेसिकली जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये वाले स्ट्रक्चर्स नहीं होते। अब इसकी जो मेम्ब्रेन है वही अंदर की जानब इन्वेजिनेट करती है और वेरियस फंक्शन में इन्वॉल्व होती है, तो उन्हें मीजोजोमी कहते हैं। अब देखते हैं, मीजोजोम्स आर इन्वेजिनेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन दैट आर थॉट टू बी इन्वॉल्व इन सेलुलर प्रोसेस। वो सेलुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व है। कौन कौन से? लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, दे इंक्रीज। अब इसका फायदा पता क्या होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। जब ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है तो डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कर लेंगे। However, their existence and exact function is still debated। लेकिन उनकी एग्जैक्ट जो अभी नेचर है उसका भी आइडिया नहीं, उस पर अभी तक बहस चल रही है। नेक्स्ट, हाउ कैन प्लाज्मिड्स बी यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, प्लाज्मिड को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये लिख लिखना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड। क्लियर? और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में पता है कैसे यूज होता है, ये जेनेटिक कैरियर के तौर पे, जीन कैरियर के तौर पे यूज होता है। एक जीन को कैरी करने के लिए हम यूज करते हैं इसे। एनीवेज, इसको रीड करते हैं। प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। एक तो डीएनए होता है जो बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम होता है, जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसके अलावा ये एडिशनल होता है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड कैन बी यूज एज वेक्टर, तो जिसे हम जीन कैरियर में कह रहा था। तो ट्रांसफर, मैं कहता हूँ फर्क लो, हमने बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोड्यूस करवानी है, हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे, उसके अंदर इंसान का इंसुलिन का जीन डालेंगे, उस प्लाज्मिड को दोबारा बैक्टीरियल सेल में रख देंगे, बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई करेगा तो उसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होती जाएगी। दिस इज द, यू कैन से, यूज ऑफ द प्लाज्मिड। दे कैन कैरी जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड अदर ट्रेट्स। ट्रेट का मतलब खूबी होती है। अलोइंग साइंटिस्ट टू मैनिपुलेट बैक्टीरियल जेनेटिक्स। हम बैक्टीरियल जेनेटिक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। डिफाइन स्पोरुलेशन एज द नेम इंडिकेट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर दैट इज कॉल्ड एज द स्पोरुलेशन। और बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं, एंडोस्पोर्स बनाते हैं। क्लियर? और स्पोर्स क्यों बनाते हैं? टू पास ऑन अनफेवरेबल कंडीशन। Sporulation is processed by which certain bacteria such as Bacillus and Clostridium
फॉर्म एंडोस्पोर। ये टाइप्स हैं बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज की। ये क्या करती हैं, स्पोर बनाएंगे, एंडोस्पोर कहते हैं। और एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। मैंने आपको पहले बोला कि अनफेवरेबल कंडीशन को पास ऑन करने के लिए, उनको एंड्योर करने के लिए, उनको बियर करने के लिए। और अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, हीट हो सकती है, रेडिएशन हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं। लोइंग बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल। कैप्सूल का क्या काम है? द बैक्टीरियल कैप्सूल इज द प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल से बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट इज द कैप्सूल। इट हेल्प्स प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है। प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस से बचने में हेल्प करती है। और फैगोसाइटोसिस क्या होती है? बैक्टीरिया जब हमारे ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है ना, हमारा इम्यून सिस्टम में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उन्हें फैगोसाइट्स कहते हैं। फैगोसाइट्स क्या करते हैं? इनको इनगल्फ करते हैं। अब इनगल्फ करने के लिए ताकि हमारे फैगोसाइट से इनगल्फ ना कर लें, उनसे बचने के लिए ये क्या हो सकते हैं, इनमें हेल्प आउट करते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू द बैक्टीरियल विरुलेंस। विरुलेंस पता क्या है? एबिलिटी टू कॉज डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज द विरुलेंस। वो कितने विरुलेंट है, कितनी डिजीज कॉज कर सकते हैं, इसको भी इंक्रीज करने में एनहांसिंग एबिलिटी टू इन्वेड इम्यून सिस्टम। अगर बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाता है ना, तो समझो वो ज्यादा विरुलेंट है। इस सब में बैक्टीरिया जो कैप्सूल वगैरह वो हेल्प आउट करता है। ओके नेक्स्ट 7, व्हाट इज द रोल ऑफ पिलाई इन बैक्टीरियल सेल, हाउ दे डिफर फ्रॉम द फ्लैजेला। पिलाई बेसिकली हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो बैक्टीरियल सेल की सरफेस के ऊपर होती हैं, और ये वेरियस होती हैं, ज्यादा होती हैं, न्यूमरस इन नंबर होती हैं। एंड दैट्स आर वेरियस फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। और वो कौन से हैं? इंक्लूडिंग एडहेजन टू सरफेस। एडहेजन का मतलब किसी सरफेस के साथ अटैच हो जाना है। एंड जेनेटिक एक्सचेंज ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। जो बैक्टीरियल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप की होती है। कॉन्जुगेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसडक्शन होती है। पहली जो टाइप है ना कॉन्जुगेशन, उसमें जेनेटिक में ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। एक बैक्टीरियम को हम डोनर कहते हैं, दूसरे को हम रेसिपिएंट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, दे डिफर फ्रॉम द फ्लैजेला इन दैट फ्लैजेला प्राइमरली इन्वॉल्व। फ्लैजेला का बेसिक रोल जो है ना, वो बच्चे है मोटिलिटी, ये मोटिलिटी में इतने इन्वॉल्व नहीं होते। और पिलाई अटैचमेंट में जीन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं। ये डिफरेंस आ जाएगा इनका टेक्निकल। नेक्स्ट, व्हाट आर प्लाज्मिड्स एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू एनेबल बैक्टीरिया टू रेजिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन। ये बात ऊपर भी एमसीक्यू सेम शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको दोबारा फिर वैसे ही कर दिया हुआ है। एनीवे तो पहले बता चुका हूँ प्लाज्मिड्स क्या, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये सारे उसके फंक्शन है। ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट इसके अंदर रेजिस्टेंट जीन होता है। नेक्स्ट, विरुलेंस फैक्टर होते हैं, डिजीज काज करने के लिए इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं। और डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज होते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर सकते हैं। They enable bacteria to survive in unfavorable conditions by conferring resistance to antibiotic or other environmental stresses. जो डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस होती है ना, जिस तरह क्या हो सकते हैं, हीट हो सकती है या कोई और कंडीशन हो सकती है, जिस तरह हैवी मेटल स्ट्रेस हो सकती है। इन सारी स्ट्रेसेस से अपने आप को बचाने के लिए इनके अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स होते हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इंसानों की तरह नहीं होते। हम इंसान तो होते हैं ना, अगर एक कोई प्रॉब्लम फंसा हुआ दूसरा उसकी हेल्प आउट नहीं करता, लेकिन बैक्टीरिया पता क्या करता है, इनका जो प्लाज्मिड है बड़ा बेनिफिशियल होता है, ये बैक्टीरिया को फायदा देता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक दूसरे को ये प्लाज्मिड शेयर भी करते हैं, अगर एक का फायदा हो रहा है तो दूसरे का फायदा हो। एनीवेज नेक्स्ट 9th, राइट अबाउट द रोल ऑफ एंडोस्पोर इन बैक्टीरिया सर्वाइवल। ये भी सेम शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर है, उसको चेंज करके आप सिंपल स्पोरुलेशन करते हैं और एंडोस्पोर का क्या रोल है, ये वही चीज़ है। एंडोस्पोर और डॉर्मेंट मीन जब वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, और जब क्या हो सकते हैं उसकी मेटाबॉलिक रेट लो है। हाईली रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग एक्सट्रीम कंडीशन, ऊपर यही हमने सेम डिस्कस किया है। लाइक हीट को सर्वाइव करने के लिए डेस्टिकेशन को हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, ओके, एंड केमिकल एक्सपोजर। दे आर फॉर्म ड्यूरिंग स्पोरुलेशन के दौरान बनते हैं। एंड अलो द बैक्टीरिया टू परसिस्ट इन एनवायरमेंट अंटिल कंडीशंस इंप्रूव। जब तक कंडीशन इंप्रूव नहीं होती तब तक क्या हो सकता है, ये एंडोस्पोर की फॉर्मेशन में ही रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिपोपोलिसैकेराइड एंड लिपोप्रोटीन ग्राम नेगेटिव बीटा, क्या रोल होता है इनका? अब आपको पता है, उसमें हमने ऊपर जो एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने कहा था जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिक होती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिन होती है। हमने कहा था थिन तो है, लेकिन इसके साथ लिपोपोलिसैकेराइड भी होते हैं और लिपोप्रोटीन भी होती हैं। अब यहाँ पे इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा उनका रोल क्या है, अब हम देखते हैं। दे प्ले अ रोल इन प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, कंट्रीब्यूट टू बैक्टीरियल टॉक्सिसिटी, एंडोटॉक्सिन वगैरह की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, एंड एड इन इम्यून सिस्टम इन्वेजन।
इम्यून सिस्टम से बच के अंदर एंटर होने में हेल्प आउट करता है। लिपोप्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द मेम्ब्रेन मे प्ले अ रोल इन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट 11, हाउ डू स्पायरोचीट्स अचीव मोटिलिटी। जो स्पायरोचीट्स हैं ये कैसे मूव करते हैं। अब इनके अंदर ना बेसिक फिलामेंट होता है, उसे एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। ये एंडोफ्लेजेला, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं ना उनका फ्लेजेला सेल से बाहर प्रोट्रूड होता है, लेकिन इनका फ्लेजेला क्या करता है, इनकी सेल वार और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होता है, इनकी लेंथ के क्रॉस, इनके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में होता है, उसे एक्सियल फिलामेंट कहते हैं या एंडोफ्लेजेला भी कहते हैं। These filaments are located within the periplasmic space. Periplasmic space क्या है? Space present between the cell wall and cell membrane. Okay, space and rotate, causing the bacteria to move in corkscrew-like motion, गोल गोल घूमता है, which enables it to move through viscous environment such as mucus. Mucus वगैरह में जहाँ पे thick environment होता है वहाँ पे भी ये मूव कर सकते हैं। अब mucus क्या है? हमारी क्या हो सकती है, जो खुराक की नाली है या सांस की नाली है वहाँ पे क्या हो सकते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस होता है। आपके इवन स्टोमिक के अंदर भी म्यूकस होता है। आपकी जो सांस की नाली है वहाँ पे म्यूकस होता है, वहाँ पे म्यूकस इसलिए होता है ताकि वो ये डस्ट पार्टिकल्स को और जर्म्स को वो कर सके, कैप्चर कर सके। एनीवेज नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्विचिंग एंड ग्लाइडिंग मोटिलिटी। ओके, ये फीचर्स दिए गए हैं। फिर क्या हो सकते हैं, ट्विचिंग मोटिलिटी और नेक्स्ट ग्लाइडिंग मोटिलिटी। मैकेनिज्म, ट्विचिंग में है मीडिएटेड बाय पिल्लाई, लेकिन ग्लाइडिंग मोटिलिटी में क्या इन्वॉल्व सरफेस इंटरेक्शंस और सिक्रेशन ऑफ स्लाइम, स्लाइम प्रोड्यूस की जाती है। अच्छा, मूवमेंट टाइप, इसमें ट्विचिंग में जर्की है, शॉर्ट मूवमेंट्स हैं, लेकिन ग्लाइडिंग में क्या है, स्मूथ एंड कंटिन्यूस, उसमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए और इसमें कंटिन्यूसली मूव करता है। नेक्स्ट सरफेस रिक्वायरमेंट है, ट्विचिंग अकर्स ऑन सॉलिड सरफेस व्हाइल ग्लाइडिंग मोटिलिटी अकर्स ऑन सॉलिड सरफेसेस। ओके, नेक्स्ट इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल्स। ट्विचिंग मोटिलिटी सुडोमोनास और नेसेरिया में, नेसेरिया पूरा नाम नेसेरिया गनोरिया, एक बैक्टीरियम है जो गनोरिया डिजीज काज करता है ह्यूमन में। नेक्स्ट ग्लाइडिंग मोटिलिटी साइनोबैक्टीरिया और मिक्सोबैक्टीरिया, ये टाइप्स हैं इनके। नेक्स्ट, हाउ डू बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला अचीव मोटिलिटी। वो वाले बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला नहीं है वो कैसे मूव करते हैं। बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला कैन अचीव मोटिलिटी थ्रू mechanism such as gliding motility, which is facilitated by secretion of slimy mucilage और ट्विचिंग। दो चीज़ें हैं, या ट्विचिंग के थ्रू या ग्लाइडिंग के थ्रू। अब आपको पता है जो ग्लाइडिंग है वो स्लाइम के थ्रू होती है और ट्विचिंग पिल्लाई के थ्रू होती है, इसमें सिंपल सी बात है। ब्रोनियन मूवमेंट इज आल्सो नोन बाय सम स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, बस बैक्टीरिया के अंदर ब्रोनियन मूवमेंट भी होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विमिंग मोटिलिटी एंड स्वार्मिंग मोटिलिटी। और वहाँ ऐसे ही टेबल दिया गया, पहले स्विमिंग का फिर स्वार्मिंग है। मैकेनिज्म, स्विमिंग में यूजेस फ्लैजेला फॉर मूवमेंट, स्वार्मिंग में यूजेस फ्लैजेला इन कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स। वो जो फ्लैजेला होता है ना वो डिफरेंट ग्रुप्स में कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे एनवायरनमेंट। स्विमिंग में अकर्स इन लिक्विड एनवायरनमेंट, स्वार्मिंग में अकर्स ऑन सॉलिड सरफेस। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट टाइप, स्विमिंग में इंडिविजुअल मूवमेंट है, स्वार्मिंग में कलेक्टिव मूवमेंट, वो कलेक्टिवली मूव करते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में। और इन्वॉल्व ऑर्गेनिजम्स, स्विमिंग बच्चे इकोलाई, इकोलाई पूरा स्टैंड करता है उसके लिए एसर्चिया कोलाई, और जो है ये विब्रियो, अच्छा विब्रियो का भी पूरा नाम विब्रियो कॉलराई है, एक बैक्टीरियम है जो कॉलरा की डिजीज काज करता है। एनीवेज, स्वार्मिंग मोटिलिटी में प्रोटियस है और सुडोमोनास है। क्लियर है, यहाँ तक मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए। स्टिल इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।